अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस ऑप्शनल प्ले लिस्ट में एक नई वीडियो के साथ आप सबको सलाम। आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी 100 स्कोर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। शुरू में बहुत कम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और इसे ऑप्ट किया, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा तादाद इसकी बढ़ चुकी है। आज हम इस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सबसे बड़ी बात, इस नौजवान आदिल हुसैन से हम लेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन कि ये इस पेपर के मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि ये पेपर पढ़ाते भी रहे हैं, खुद भी पीएमएस क्वालिफाइड हैं और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर इस पेपर में लिया था। उसके बाद इन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ये हमें ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट कि हमें ये ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वही इंफॉर्मेशन होगी, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर होगी, जो आप दूर दराज का सफ़र करके जाएंगे और आपको हासिल होगी। ये मेरा गुरूर नहीं बल्कि मान है। कैसे हैं आदिल हुसैन? बहुत शुक्रिया राशिद, थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी को जरा शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करेंगे, कैसा पेपर है ये और इसका स्कोप क्या है? राशिद, क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंट्रीगिंग सब्जेक्ट है। और इसका स्कोप भी बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है इसका, जो कि सोसाइटी में आप एक बच्चे के क्राइम से शुरू करें, जुवेनाइल क्राइम से आप शुरू करते हैं, आप अडल्ट ऑफेंडर, ठीक है, आप हैबिचुअल ऑफेंडर्स, फिर आप क्राइम की मल्टीपल डायमेंशंस में जाते हैं, फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग में जाते हैं, फिर आप क्रिप्टो करेंसीज के जो क्राइम हो रहे हैं उससे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है आप उसमें जाते हैं, फिर आप साइबर क्राइम में जाते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप उसके ऊपर इमारत बहुत अच्छी उस पर बना लेते हैं। तो क्राइम की अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सोसाइटी में क्राइम होता क्यों है, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही अगर आप जो इसके मुख्तलिफ थ्योरिस्ट हैं, इसके जो जितने भी इसके फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है, सीसर लोम्ब्रोसो है, ठीक है, डिफरेंट जो आपके हमारे जो क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज के एक्सपर्ट हों, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड जो है वो वैसे भी साइकोलॉजी का फादर है। उनकी अपनी भी कंट्रीब्यूशन है क्रिमिनोलॉजी के में भी कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, जिसमें उन्होंने सुपर हिट ईगो वगैरह जो है वो बताई हुई है। ठीक है, कि आपका कंफर्मिस्ट बिहेवियर कौन सा होता है और आपका वो बिहेवियर जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, इनिमिकल है, वो कौन सा होता है। अच्छा, इसके लिए मैं सॉरी बात काट रहा हूँ। अब सीएसएस के अंदर जब कोई स्टूडेंट आता है तो वो किस एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, कोई प्री फैमिलियरिटी पहले से इस मजमून के साथ वाकफियत होना ज़रूरी है क्या कि क्या वो ऐसे ही से ऑप्ट कर सकता है? राव साहब, एक तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ईजी है। आप बेसिक जो क्राइम की जो जार्गन्स हैं वो आपने यूज करने हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लें। जैसे मैंने अभी मुख्तलिफ वर्ड जैसे साइबर क्राइम यूज किया, तो साइबर क्राइम इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है, और अगर आप इसको खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ें आप, ठीक है। मैं आपको राव साहब के चैनल की तवज्जो से सोर्सेज भी रिकमेंड कर दूंगा, कहाँ कहाँ से आपने जो है वो इसकी तैयारी करनी है। और बड़ी कंसाइज इसकी बुक्स हैं, बड़ा शॉर्ट सा इसका सिलेबस है, इतना लेंथी भी सिलेबस नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको कवर करेंगे तो आप यकीनन इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा भी जो सीएसएस 2022 था उसमें 80 स्कोर था, जिसमें मजीद भी आई गेस कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप भी जो है इसमें अगर 100 में से 80 स्कोर करें तो गुड वायबल स्कोर इन द सीएसएस। तो अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मगर फिर भी अगर आप इंटरेस्टिंग है, तो आप 10 से 12 दिन की सीएसएस की जैसे हम तैयारी करते हैं, अगर हम वो तैयारी उस लेवल पे करें, तो हम इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर भी कर लेते हैं और हम इसमें अच्छा स्कोर भी करते अच्छा, हैं। ये इसके ना जो सिलेबस है उसमें ना हमें इसके मिलते हैं 4 सेक्शन। बिल्कुल। सेक्शन 125 मार्क्स का, सेक्शन 2 125 का, हर सेक्शन 25 मार्क्स बिल्कुल, का। absolutely। इस हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना लाज़िम है? राव साहब, हर क्वेश्चन में से हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर सेक्शन में से 2 हर क्वेश्चन। सेक्शन में से 2 अच्छा, क्वेश्चन जो आते हैं। सेक्शन 1 है उसमें हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन है हमारे पास, बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी बिल्कुल, है, बिल्कुल, क्राइम एंड क्रिमिनल्स है, बिल्कुल। क्राइम एंड क्रिमिनैलिटी है, उसमें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, स्ट्रेन थ्योरी है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी है। बिल्कुल। जब थ्योरी का हम नाम सुनते हैं तो हमारा स्टूडेंट है ना तो थोड़ा सा घबरा जाता है। जैसे सोशियोलॉजी पूरा पेपर आसान है, लेकिन थ्योरीज हैं जो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसकी थ्योरीज कैसे हैं? राव साहब, जैसे अभी अपने थीरीज के नाम लिए, इसकी थीरीज बहुत आसान है। तो मैं आपको ना बेसिक वन लाइनर भी इस थीरी का बता दूंगा, तो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा इस थीरी में। फॉर एग्जाम्पल, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मेकर एंड शाह की है, ठीक है। उसमें ये कहते हैं कि अगर कोई सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज होती है, अगर कोई सोसाइटी का में अंदर जो कल्चरल मिक्सिंग मिक्सिंग है वो ज़्यादा, इंटरकल्चरल
मिक्सिंग हो उसके अंदर, उसकी फिजिकल डिलेटेड हालत हो, उसमें पॉवर्टी हो, तो यकीनन उसके अंदर क्राइम होगा। फिर स्ट्रेन थ्योरी है रॉबर्ट की मिल्टन की। वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेन की सिचुएशन है सोसाइटी में, एक बर्डन जो है वो एक गोल सेट किया गया है, एक अमेरिकन गोल है कि आपने बंगला, गाड़ी, ये चीजें जो है यूथ पर एक बर्डन है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो कहते हैं कि 5 डिफरेंट डोमेन में उसने ह्यूमन को डिवाइड किया होता है। वो कहते हैं कंफॉर्मिस्ट होते हैं, एक इनोवेशन वाले होते हैं, एक रिबिलियन होते हैं, ठीक है, एक रिट्रीटिज्म वाले होते हैं, एक रिचुअलिज्म वाले होते हैं। कंफॉर्मिस्ट वो होंगे जो सोसाइटल फॉर एग्जांपल जॉब्स हैं उसके अंदर काम कर रहे होंगे और वो किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ नहीं जाएंगे, मगर उनके गोल्स भी शायद अचीव नहीं हो सकेंगे। फिर इनोवेटिव होते हैं, वो कोई इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं, जैसे हम देखते हैं एलन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, तो उसके उसके जरिए। फिर वो कहते हैं कि कुछ होते हैं वो रिट्रीटिज्म, रिचुअलिज्म को फॉलो करते हैं। रिचुअलिज्म वाले वो हैं जो अपने गोल को छोड़ देते हैं और बस जो सोसाइटी की रिचुअल्स हैं अपनी जिंदगी को वैसे ही गुजारें। आदिल भैया, ये जो फोर्थ पार्ट है उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन कंटेम्परेरी क्रिमिनोलॉजी में टेररिज्म, रेडिकलिज्म, मीडिया रिप्रेजेंटेशन, मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट, जेंडर एंड क्राइम इन अर्बन एंड रूरल पाकिस्तान, क्राइम एंड अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड व्हाइट कॉलर क्राइम, ह्यूमन राइट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ये आपके जनरल नॉलेज के अंदर भी इस्तेमाल हो सकेंगे। और अगर कोई ऐसे सोशल इशू पे आता है तो वो ये कंटेंट वहां भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत मजे का, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का कंटेंट है, टेररिज्म के एसेज आ रही हैं, तो हम अगर टेररिज्म को कवर करें, फॉर एग्जांपल टेररिज्म की भी अब हमें पता है कि सिर्फ हम कहते हैं कि जो टीटीपी के लोग या कोई ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जब टेररिज्म करती है वो टेररिज्म है। हालांकि टेररिज्म का भी स्कोप बहुत ब्रॉडर है। जब स्टेट लेवल पे अगर स्टेट अपने सिटीजन के अगेंस्ट होगी तो वो स्टेट टेररिज्म होगी। तो हमें टेररिज्म को भी ब्रॉडली कवर करना है। और टेररिज्म पे हमने देखा कि सीएसएस 2022 में भी टेररिज्म पे ऐसे आए हुए हैं। तो इसका आपको बहुत फायदा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे पैसे जो है मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, आपको एक पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की समझ आ जाती है। तो आपको, और ये बहुत बेसिक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि लोग जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजें, ठीक है, और यहाँ से जब उन्होंने पेमेंट करनी होती है तो वो किसी जो यहाँ की डायस्पोरा है बाहर, उनको कहते हैं कि आपकी पेमेंट जो आपकी फैमिलीज को है वो हम यहीं पर दे देंगे। अच्छा। और आपकी जो वो पेमेंट है वो आप हमारे वहां पर दे दें ताकि वो टैक्स से बच जाए, टैक्स इवेजन हो, हवाला हुंडी की जो चीजें हैं। तो आप इस तरह बेसिक बेसिक चीजों से आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें और ये अप्लाई करें। फिर जो इसका पेपर है, इसमें स्कोर आपने हाई कैसे करना है, हाई स्कोरिंग के लिए 80 प्लस 90 स्कोर आपने कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या करना है। जैसे हमने पहले थीरीज की बात की, रॉबर्ट की मिल्टन की हमने थ्योरी देखी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देखी। राव साहब एक इमाल दुर्खेम है जो कि बहुत बड़ा राइटर है, उसकी एक बुक है डिवीजन ऑफ द लेबर। अच्छा जी। सीएसएस 2024 के क्रिमिनोलॉजी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि क्राइम एज अ सोशल फिनोमेनन। तो अगर आप उसको बेसिक से कर रहे होंगे तो शायद वो उस तरह कवर नहीं होगा। अब इमाल दुर्खेम की बुक अगर आपने पढ़ी होगी, डिवीजन ऑफ द लेबर, वो कहता है कि पहले जो लेबर फोर्स थी वो एग्रीकल्चर से बेस्ड थी, तो सारों का एक ही ऑक्यूपेशन था, तो क्राइम कम था सोसाइटी में। जैसी जैसी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ द लेबर हुई, कोई जो है वो बिजनेस पे आ गया, कोई रियल स्टेट में आ गया, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, तो डाइवर्सिफाई हो गई ऑक्यूपेशन। तो जब डाइवर्सिफाई होगी तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को रेड करना शुरू हुआ, उन्होंने क्राइम करना शुरू किया, क्योंकि उसमें बिजनेसमैन ऊपर चला गया, जो जिस तरह कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कि बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट के जो एलीट क्लास है, हैव्स क्लास है और हैव नॉट, इनके दरमियान एक टसल चल रही है। तो सेम इज इमाद दुर्खेम कहते हैं कि जैसे जैसे डिवीजन ऑफ द लेबर होती जाएगी सोसाइटी में, तो वैसे वैसे क्राइम होता जाएगा। अब अगर इस आप बुक को कोट करते हैं, फिर इमाद दुर्खेम इज आल्सो एक सोशियोलॉजिस्ट है, क्रिमिनोलॉजी में इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो आप जब इन लोगों को कोट करते हैं विद बुक्स और इनकी रेफरेंसेस, और ये सिंपल से क्वेश्चन में अगर आप इन चीजों को डाल देते हैं, यकीनन आपका क्वेश्चन डाइवर्सिफाई हो जाता है बाकी स्टूडेंट से। तो इसमें हमें कितना लिखना पड़ता है क्वेश्चन में? राव साहब, जो सीएसएस का आपका कोई भी ऑप्शन है तो आपने हर क्वेश्चन को, 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने 8 पेजेस का, जो 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, आपने 8 साइड्स कवर करनी है हर क्वेश्चन की। 8 साइड्स ही आपको 16 17 मार्क्स से लाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप पे, क्योंकि टोटल स्कोर का तो हमारे पास एमसीक्यूज आने हैं, उसकी तैयारी हमने कहाँ से करनी होगी? राव साहब, ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है इसके, क्योंकि अगर आपने स्कोर हाई करना है, उन लोगों की हाई स्कोर आएगा जिन्होंने ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से करेंगे? ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट बुक्स हैं, कुछ फॉर एग्जांपल जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, मैंने खुद कुछ नोट्स प्रिपेयर किए डिफरेंट वेबसाइट से। फिर क्रिमिनोलॉजी की कोई इंटरनेशनल वेबसाइट से आप लिखते हैं क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड की, जैसे लैरी किंग की, लैरी की जो है, लैरी एंड सीगल की जो बुक है स्पेसिफिकली, उसके अंदर अगर आप उसको पढ़ते हैं तो
बहुत सारे एमसीक्यूज उस बुक से आते हैं, ठीक है। और फिर डिफरेंट बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। हमदर्द की बुक है, ठीक है, इसके साथ ही इल्मी गाइडलाइंस है, उनकी एमसीक्यूज की बुक आ चुकी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन सोर्स में सीएसएस क्रिमिनोलॉजी एमसीक्यूज लिखते हैं, तो आपके पास वहां पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। आपने वो कवर करने हैं, एमसीक्यूज आपने लाजमी देखने हैं। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज, पुराने जो पास्ट पेपर हैं, आप बड़ी अहम बात आप कतक कलामी कर रहा हूँ कि इसके लिए हमें कोई गाइड की, टीचर की, मेंटोर की जरूरत होगी या स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली ये उससे पढ़ सकते हैं? राव साहब, अगर स्टूडेंट को अगर रीडिंग का इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि किसी भी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। मेंटोर आपको अच्छे मेंटोर भी हैं जो आपको अच्छी तरफ गाइड करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनका फॉर एग्जांपल ना बैकग्राउंड होगा, ना उसमें एक्सपर्टीज होगी, तो यकीनन आपको स्पॉइल करेंगे और आपको लिमिट कर देंगे। अदुलिया मैं ये एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2016 के बाद इजाफा ही हो रहा है जो लोग ये इसमें अपीयर हो रहे हैं। और इसमें जो अपीयर हुए 21 में वो 6,683 लोग हैं, 6,683। और जो एग्जामिनर रिपोर्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि जी इसके अंदर ग्रामर है जो और लैंग्वेज ठीक नहीं होती, वो कोई इसके हवाले से बात नहीं कर रहा। उसमें वो लिख रहा है कि जो एकेडमीज से लोग पढ़ के आ रहे हैं उनके पास एक जो सुपरफिशियल सा नॉलेज जरूर होता है, रटा रटाया सा मटेरियल जरूर होता है। एक तो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक लैंग्वेज की आ रही है क्रिमिनोलॉजी के पेपर में, और मजीद उनके पास थोड़ा सा डीप नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, राव साहब, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा, इमाल दुर्खेम का शायद अकेडमीज में पता भी नहीं होगा। ये बुक पीडीएफ में अवेलेबल है, इमाल दुर्खेम की डिवीजन ऑफ लेबर पीडीएफ में अवेलेबल है, आप चेक करें। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम आपके लिए। बिल्कुल। इसके साथ ही आप लैरी एंड सीगल की जो मैंने बुक आपको बताई है, इंटरनेशनल बुक है, आप इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ेंगे। अब एकेडमी में आपको क्या होगा, रटा रटाया नॉलेज आपको, फॉर एग्जांपल वही है कि एकेडमीज आजकल क्या कर रही है, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट है रादर देन आपकी अच्छी इस्लाह। तो अगर आप खुद तैयारी करते हैं, फिर जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ, लैरी एंड सीगल को ही सिर्फ कर लें, तो यकीनन आप 80 स्कोर कर लेंगे। और साथ ही 5 जो पास्ट पेपर्स जो मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब से कर लें यार, अगर आप पीडीएफ पे नहीं जा सकते। आप फिर वादा करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए आप कुछ 5-6 सेशन, हर सेक्शन पे एक सेशन कर दें। मेरे ख्याल 20-30 मिनट्स का, तो ये काफी हेल्प होगा। बिल्कुल। सेशन मेरे पास अपनी, मैंने जो स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स हैं, आपकी तवसत से मैं कर भी लूँगा। पर ये कि मैंने जो क्रैश कोर्स कराया हुआ स्टूडेंट्स ने, उसमें अच्छा स्कोर किया है। बहुत सारे लाहौर के बड़ी अकेडमी से पढ़े हुए स्टूडेंट थे, उन्होंने उस टाइम मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे, मगर बाद में उन्होंने पेपर अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि सर आपकी मेहरबानी कि हमने कंसेप्ट जो है वो आपने पेपर से क्लियर कर दिए थे। मगर मुझे उन पर भी तकरीबन मैंने उनके 7 क्लासेस ली थी, और मतलब कम्प्रिहेंसिवली अगर मैं पूरा कोर्स कवर किया था, तो तकरीबन 21 घंटे में मैंने उनको 21 घंटे में सारा सिलेबस करा दिया था, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी थी। तो कंसाइजली अगर आपको बेसिक बर्ड आई व्यू चाहिए, तो सर मैं 30 मिनट्स में हर एक सेक्शन में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो जहाँ पे आपको एम्बिग्विटी आ रही है, मैं उसमें आपको क्लैरिफाई भी कर दूंगा, और उसमें आपको स्ट्रीम्स बता दूंगा कि यहाँ से आप इन डेप्थ नॉलेज लें, और ये आप रेप्लिकेट करें उस नॉलेज को अपने पेपर के अंदर। और खास तौर पे जैसे एग्जामिनर रिपोर्ट का राव साहब ने जिक्र किया, आपने क्रिमिनोलॉजी में एक तो जो जार्गन्स हैं इसके, क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, स्टेटस ऑफ ऑफेंडर, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, बार बार फॉर एग्जांपल आपने फिर कोट क्या करते हैं, मैं क्या करता था, कोटेशंस मैं करता था। जो पीपीसी है, सीआरपीसी है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है, मैं इन चीजों को कोट करता था। इसमें जैसे सेक्शन 82 है जिसमें जुवेनाइल की एज डिफाइन की गई है। अब जिसमें अमेंडमेंट भी होगी कि 14 ईयर से जो छोटा बच्चा है वो जो भी करता है, तो वो क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता। फिर जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है उसमें 18 ईयर एज कर दी है कि जुवेनाइल की जो एज होगी, उसमें जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है उसमें जुवेनाइल के सेपरेट कोर्ट्स बनने चाहिए, उसकी 18 ईयर एज होगी। सिस्टम के हवाले से क्वेश्चन पूछा, तो आपने एक बैकलॉग बताया कि हमारी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 51,000 प्लस केसेस पेंडिंग है, 3 मिलियन केसेस आपकी लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। आपने फैक्चुअल फिगर्स भी देने हैं। फिर आपने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के बारे में बताना है कि आपने डाइवर्जन करनी है केसेस फ्रॉम द कोर्ट्स टू द लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग भी है। फिर कम्युनिटी की जो छोटे छोटे हम देख सकते हैं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स बनाए गए हैं, केपीके में बनाया गया है, ठीक है, मसाइल कमेटीज जिनको उर्दू में बोला जाता है, आपके थानों में होंगी, आप कभी जब कोई वास्ता पड़ेगा, कोई विजिट करते हैं, तो वो भी आपकी जो केसेस हैं उसको बर्डन होने से रोकती हैं। फिर मॉडल क्रिमिनल कोर्ट्स थी इस्लामाबाद में,
इंट्रोड्यूस की गई थी। डिफरेंट 27 मॉडल क्रिमिनल कोर्ट थी अक्रॉस द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की गई थी। पुराने जो हमारे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा है, आप उनका ये मॉडल क्रिमिनल कोड का लाजमी आप उसमें रेफरेंस दें कि उसने बहुत सारे जो क्रिमिनल के केसेस थे एक हफ्ते के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना था, और बहुत ज्यादा जो बर्डन था वो जीरो पर लेकर आ गए थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा के टाइम पे। तो अगर आप इस तरह के डिफरेंट मल्टीपल रेफरेंस देखिए, बड़ी बेसिक सी हैं, आप अपनी आपको अंग्रेजी आपकी सीएसएस में अच्छी हो जाती है, तो आप इन रेफरेंस को करेंगे तो आप पूरा जस्टिस सिस्टम पे एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, थ्योरीज लगा देते हैं, तो यकीनन एग्जामिनर आपको अच्छी स्कोर देगा। आदिल भैया ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। अगर आप सिर्फ ये सेशन सुनकर ही ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो आप बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जो गाइडलाइंस आदिल भैया ने हमें दी हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नहीं ख्याल कोई कंफ्यूजन रहेगी। अगर आपको आपके पास मजीद कोई मैसेज है तो आप दे सकते हैं। सर एक और है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ द क्राइम क्या है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी सब इतनी वो हो गई है, आप वो लाजमी करें। फिर इंटरपोल को लाजमी करें, वो 20 नंबर का क्वेश्चन वो आता हाँ, है। बिल्कुल आता है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से थोड़ी बाइनेंस की ऐप है मेरे, मैंने तो कुछ सर उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो मुझे वहां से वो लॉस हो गया था, मगर वो लॉस मेरे पेपर में रिकवर हो गया था। तो वो आप डिफरेंट कॉइन्स के नाम देख लें, अगर क्रिप्टो करेंसी पे मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन आते हैं तो आप बताएं कि बाइनेंस ये क्रिप्टो करेंसी से हम कैसे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग होती है और इसको कैसे स्टॉप करेंगे। तो वो थोड़ी इन चीजों को वैसे आप बेसिक लर्निंग भी करेंगे तो बिटकॉइन ये सारे पार्ट सेक्शन 3 के हैं। जी बिल्कुल। इसमें इंटरपोल है, सेक्शन यूरोपोल है, यस यूएनओडीसी है, बिल्कुल यूनिसेफ है, आईपीए है। बिल्कुल, आप इनको भी कवर करें, ठीक है। तो इससे आपको जैसे इंटरपोल है तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरपोल कैसे काम करती है, इसके डाटा बेसिस कितने हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे कनेक्ट है, और ये कैसे इसके डिफरेंट जो है मल्टीपल पर्पसेस हैं, आप वो देखें, आप इसकी ट्रेनिंग सिस्टम देखें ऑफ द पुलिस। फिर आप इनकी एनसीबीज देखें, जो आपकी डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसके अंदर पुलिस, पाकिस्तान में एफआईए है, तो हर एक कंट्री के अंदर एक मैकेनिज्म है 24/7 ऑपरेट हो रहा है। फिर इसके डिफरेंट नोटिस हैं, ऑरेंज नोटिस है, येलो नोटिस है, फादर ऑफ मिसिंग पर्सन का नोटिस है, ब्लैक नोटिस होगा, मतलब आपकी इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ब्लैक कलर होगा, साथ में पिक्चर होगी, तो आपको पता चल जाएगा डिसीज, कोई बंदा मर गया, उसके हवाले से इंटरपोल ने ये इसकी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट की है। येलो होगा तो मिसिंग पर्सन है, ठीक है, ऑरेंज है, पर्पल है, इसके अलावा डिफ्यूजन एक इनका नोटिस है, फिर यूएनएससी का स्पेसिफिक एक स्पेशल नोट इनका जो है वो नोटिस है। तो आप इन चीजों को थोड़ा इन डेप्थ देखें, एग्जामिनर आपको लाजमी इसमें जो है वो पेपर में अच्छा स्कोर देगा। चले आदिल मियाँ, बड़ी खूबसूरत शाम गुजरी आपके साथ और आपने बड़ा अच्छा वक्त दिया। अपना ढेर सारा थैंक ख्याल यू वेरी मच रखिएगा। सर। आप भी अपना ढेर सारा अल्लाह ख्याल हाफिज़। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।